जो बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक तो दुरुस्त है, क्योंकि मियाँ साहब का कुछ इसी किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो हुकूमत बनाते हैं और तकरीबन 2 साल बाद उनकी एस्टैब्लिशमेंट से नाराज़गी हो जाती है या कोई लड़ाई हो जाती है और इसकी वजह से उनकी हुकूमत चली जाती है। और इसी वजह से मेरी राय, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक नवाज़ शरीफ साहब की कबूलियत है या नहीं चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की, मेरे ख़्याल से इसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि एक खौफ ज़रूर होगा उस तीसरी कुव्वत में कि अगर इनको हमने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, 2 तिहाई अक्सरियत दे दी, तो कल ये ऐसा ना हो कि फिर से सिविलियन बालादस्ती की बातें शुरू कर दें। और आपको तो पता है ये जो तीसरी कुव्वत है, इनको इस किस्म की बातें तो पसंद नहीं आती, ना सिविलियन बालादस्ती की, ना जमहूरियत की। तो मेरे ख्याल से एक खौफ होगा जिसकी वजह से एक क्वेश्चन मार्क है इस पे कि उनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनने दिया जाएगा या नहीं। अभी भी अगर आप देखें तो जिस तरह इत्तेहाद बन रहे हैं और बड़े खुल के कुछ लोग तो कह रहे हैं और बता रहे हैं हमें कि किसके कहने पे हम मियाँ साहब के साथ बैठ रहे हैं। मैंने तो खालिद मक्सी साहब का भी पहले भी जिक्र किया है इस शो पे। वो तो नाम भी लेते हैं कि उन्होंने हमें कहा था तो हम नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे। तो अगर इस किस्म की हुकूमत बनती है तो कल को कुछ 19-20 हो गया तो फिर ये सब लोग तो चले जाएंगे और फिर से 2 साल या 3 साल बाद कोई मसला बन सकता है। लेकिन मेरी राय में अभी चांसेस एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई के इस बार कम है। उसकी वजह मुझे ये लगती है कि इस बार शायद नवाज शरीफ साहब सिर्फ अपना नहीं सोच रहे, वो मरियम नवाज शरीफ के फ्यूचर का भी सोच रहे होंगे। अगर उनको वज़ीर आज़म बनाना है, अगर उनको वज़ीर आला पंजाब बनाना है, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगले 5 साल बना के रखनी पड़ेगी, उनका एतमाद हासिल करना पड़ेगा, ताकि एक किस्म का रास्ता खुले मरियम नवाज के लिए भी और उनके लिए ज़रा आसानी पैदा हो। दूसरी बात जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कही कि हर बार नवाज शरीफ साहब सिलेक्ट होके आए हैं, इलेक्ट होके नहीं आए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। पिलडैट ने इस पे काफ़ी रिपोर्ट्स भी की हैं, वो जायज़ा भी लेते रहते हैं, हमारे जितने भी माजी में इलेक्शंस हुए हैं और उनके मुताबिक 2013 का जो हमारा इलेक्शन था वो काफ़ी हद तक साफ और शफाफ था और उसमें बहुत कम मुदाखलत थी। और उनकी इस पे राय ये है कि शायद उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उनको कोई एतराज़ भी नहीं था कि नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना ले। तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं करती और जहाँ तक ये बात है कि वो हर बार आते हैं और हर बार फेल हो जाते हैं, देखिए उनको आप 5 साल पूरे भी तो नहीं करने देते, 2 साल या 3 साल बाद उनकी आप हुकूमत को बंद करते हैं, पैकअप करते हैं, उनको घर भेज देते हैं। तो मेरे ख्याल से चांसेस इस बार कम है। इस बार अगर आप वैसे भी देखिए तो कोई खास एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया भी नहीं किसी पार्टी की तरफ से आ रहा। अच्छा, वैसे बिलावल गिला यही नहीं कर रहे कि वो आपको, एक तो आप उनकी मर्जी से आते हैं, उसके बाद फिर आप उनसे 2-2.5 महीने बाद, साल बाद लड़ाई कर लेते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस दोस्ती कर लेते हैं। या तो फिर लड़ाई करें ना, या दोस्ती कर लें, फैसला कर लें कुछ। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, सवाल तो बिल्कुल ठीक है। इस पे हम कल भी बात कर रहे थे कि उनका फ़ायदा उठा के, और अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि जो वो एस्टैब्लिशमेट कर रही है उसका नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून पूरा फ़ायदा उठा रही है। फिर आप आते हैं और फिर आप कहते हैं हम एहतसाब भी करेंगे, जिनके साथ आप मुआहदे कर रहे हैं उनका आप क्या ही एहतसाब करेंगे। तो बात तो ठीक है इस हद तक।